इटली में है, उसको ना देश की सभ्यता का पता, ना देश की संस्कृति का पता, ना देश के इतिहास का पता, ना देश के भूगोल का पता। सिर्फ तो सिर्फ जैसे कम पानी में मछली तड़पती है, बिना सत्ता के ऐसे तड़प रहे। जहां जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के सहयोगी दल है वो सब जगह सरकार बना रहे। ये हताशा में है और हताशा का कोई अपने पास इलाज भी है नहीं। ये जाना पड़ेगा इसको, तो अपना जो मनोज चिकित्सक को डॉक्टर है उसके पास जाकर के अपना इलाज कराए। देश की जनता सब देखती है। जो सबसे बड़ा गढ़ था इनका, पिछली बार अमेठी की जनता ने ही इसको हरा दिया और वहां पर दोबारा खड़े होने की जरूरत नहीं करी। जाकर के साउथ के वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ा। मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ थोड़े से नेता है जिनके अंदर गैरत है कि इस आदमी को कह दो जाकर के घर बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कांग्रेस का पिछले 3 लोकसभा और जो प्रदेश के चुनाव हो रहे सब जगह जो हाल हो रहा, इससे भी बुरा हाल होने वाला। आज ये चंडीगढ़ का सवाल नहीं है, सारे देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो बकवास ये कर रहा। और देश क्या नहीं, दुनिया के अंदर जो मान सम्मान बढ़ा, किसी प्रधानमंत्री के समय नहीं बढ़ा जितना मोदी जी के समय बढ़ा। जहां भी आज मोदी जी जा रहे, मोदी मोदी हो रहे, इनको तकलीफ हो रही। ये कहते हैं हमारा जन्मजात, ये जो परिवार है ना, कहता है कि जन्मजात सिद्ध अधिकार है, भाई हम ही सत्ता करेंगे। सत्ता देश की जनता के हाथ में, और देश की जनता ने इस परिवार को, इस पार्टी को नकार दिया। देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ये जो प्रदर्शन है चंडीगढ़ में नहीं है, सारे देश के अंदर प्रदर्शन है और सारे देश के अंदर रोष है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और ये प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से देश का दुनिया के अंदर इतना मान बढ़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ये राहुल गांधी है जिसके नानके भी इटली में है, इसको क्या पता हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। इसको नहीं पता कि माँ और बहन का सम्मान क्या है, माँ बहन की इज्जत क्या है। इसके सामने स्टेज के ऊपर खड़े होकर करके मोदी जी को गाली दे रहे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। जो इसके अंदर जरा सा भी जो यहाँ के संस्कार होते, यहाँ की सभ्यता इसके अंदर होती, तो उसी टाइम ये माफी मांगता, देश से माफी मांगता, मोदी जी से माफी मांगता। कटी है तो 2018 में आपकी वोट कटी, 2018 में इसी वोट पर आप चुनाव जीते, उप मुख्यमंत्री रहे, और आज भी तुम्हारी वोट उसी बूथ पर है, उसी घर की है। तो कहाँ के उन्होंने माफी मांगी कि भाई ये गलत है, ठीक नहीं है। तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, ये वोट चोर, सबसे बड़ा वोट चोर अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो इस देश पर कलंक है।